डियर स्टूडेंट, मैं कुंज बिहारी जिंदल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय गणित प्रश्नावली 7.4 प्राचलिक रूप में फलनों का अवकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला चौथे का एक इस प्रकार से है, x बराबर साइन क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस 2t और y बराबर कॉस क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस 2t। इसका पूछा है dy बाई dx ज्ञात करो। अच्छा प्रश्न है, हिसाब से करना है, सीधा है। यहां से देखें कि यहां पर सूत्र लग रहा है, वो लग रहा है u बटे v का। सबसे पहले x को लिया, x बराबर आपका है साइन क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस 2t। t के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन से x का t के सापेक्ष किया तो ये हो गया dx बाई dt। t के सापेक्ष कर रहे हैं dx बाई dt, d बाई dt साइन क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस 2t का। इसका u बटे b से करेंगे, क्योंकि u बटे b बराबर होता है dx d बाई dx। u बटे b का सूत्र है, u को यहां देखें v का स्क्वायर करें, v को स्थिर रखें, u का अवकलन x के सापेक्ष माइनस u को स्थिर, v का अवकलन x के सापेक्ष b है, v का अवकलन x के सापेक्ष। यहां से करें इसका स्क्वायर, ये हो गया dx बाई dt। इसका स्क्वायर करें अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर, v स्थिर यानी अंडर रूट कॉस 2t स्थिर और अवकलन d बाई dt किसका साइन क्यूब टी u का, माइनस u स्थिर यानी साइन क्यूब टी स्थिर और अवकलन d बाई dt अंडर रूट कॉस 2t का। तो हिसाब से अवकलन करना है dx बाई dt। इधर समझे, इसका वर्ग किया, अंडर रूट हट गया, केवल रहा cos 2t। ये जो का जो अंडर रूट cos 2t। पहले घात का करेंगे, घात आगे थी, एक घात कम साइन स्क्वायर टी। क्योंकि घात का किया, अब साइन का करेंगे, साइन का अवकलन होता है cos t माइनस साइन क्यूब टी। अंडर रूट का अवकलन करेंगे 1/2 अंडर रूट जो का त्यों cos 2t। ये अंडर रूट का किया, अंडर रूट के भीतर की संख्या का करेंगे, तो cos का करेंगे, cos का होता है माइनस साइन और ये थीटा जो का त्यों 2t। क्योंकि cos का किया, अंडर रूट का किया 1/2 अंडर रूट जो का त्यों, फिर cos का किया माइनस साइन 2t। क्योंकि cos का किया 2t का करेंगे 2 अचर और t का 1, तो 2 को बाहर लेंगे। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहां से क्या आया, dx बाई dt बराबर cos 2t जो का क्यों अंडर रूट cos 2t 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस 2 से तो क्या कट गया 2, माइनस का माइनस से गुणा किया प्लस साइन क्यूब t का 1 से गुणा किया साइन क्यूब t और साइन क्यूब t का cos साइन क्यूब t से गुणा किया तो साइन क्यूब। ये हो गया साइन क्यूब t sin 2t बटे अंडर रूट
cos 2t। अब इसका क्या लेना है यहां से, लघुत्तम। तो ध्यान से देखें, इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो क्या मानेंगे, एक इसका लघुत्तम आया, एक मानेंगे, एक का गुणा अंडर रूट कॉस 2t से किया तो ये आ गया अंडर रूट कॉस 2t इसका लघुत्तम। तो लघुत्तम इसका ले लिया अंडर रूट कॉस 2t, इसको बीच में लिख देते हैं dx बाई dt, और ये बड़ा बटे ऊपर वाले का लघुत्तम ले लिया अंडर रूट कॉस 2t, ये जो का जो है कॉस 2t। इसके बटे में कोई संख्या नहीं है, एक का भाग इसमें दिया, अंडर रूट कॉस 2t बार गया और अंडर रूट कॉस 2t का अंडर रूट कॉस 2t से गुणा किया तो अंडर रूट हट गया, केवल क्या रहा कॉस 2, और क्या है 3 साइन स्क्वायर t कॉस t प्लस इसका भाग इसमें दिया, एक बार गया और एक का गुणा साइन क्यूब टी और साइन 2t से किया तो क्या आ गया साइन क्यूब टी साइन 2t। क्योंकि इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो क्या मान सकते हैं एक, तो ये बटे के भी बटे हैं तो एक आ जाएगा ऊपर, तो अगली लाइन क्या आएगी dx बाई dt बराबर, ऊपर बचा 3 का गुणा किया तो 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t sin 2t और बटे में अंडर रूट cos 2t, एक खा गया गुणा में ऊपर और बटे में क्या बचा cos 2t। अब इधर समझे, अंडर रूट का मतलब होता है पावर इसकी 1/2 और यहां दे रखा है cos 2t, इसकी पावर है 1। आधार दोनों के समान, आधार को एक बार लिखेंगे, घातें जुड़ जाएगी यानी आधा में 1 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 1.5, और 1.5 का मतलब होता है 3/2। इसका मतलब इस नीचे वाले को हल करें तो क्या आएगा cos 2t की पावर 3/2। यहां से अगला, यहां से अगली लाइन क्या आई कि dx बाई dt बराबर cos 2t का सूत्र लिख दिया, cos 2t का सूत्र होता है साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। cos 2t का सूत्र क्या है, यहां लिख देता हूं cos 2t बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। इस सूत्र से बचा क्या साइन स्क्वायर t और cos t प्लस साइन क्यूब t। चूंकि साइन 2t है और साइन 2t का सूत्र होता है यानी 2 थीटा का 2 साइन t cos t, साइन 2 थीटा का सूत्र है 2 साइन थीटा cos थीटा। तो यहां से इसका सूत्र लगाया तो 2 को आगे लिख दिया और साइन t और cos t बटे में cos 2t की पावर कितनी आई अभी बताया 3/2। इसका गुणा करें और कॉमन लेके देखेंगे, यहां से आया dx बटे dt, 3 का 1 से किया 3 और इधर से भी गुणा कर रहे हैं 3 और साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t का 1 से गुणा किया तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर t cos t। 3 का 2 से गुणा किया तो -6 और इससे गुणा किया साइन स्क्वायर का तो साइन की घात 4t और ये हो गया cos t प्लस 2 साइन 3 और साइन 1 साइन की घात 4t और ये है cos t बटे में क्या है cos 2t की पावर 3/2। यहां से देखो dx बाई dt बराबर
इधर समझ रहे, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। यहां देखो संख्याएं दोनों समान है, यहाँ 2 प्लस का और यह माइनस का 6, तो 6 में से 2 गया तो बचा माइनस का 4। साइन 4t कॉस टी बटे कॉस 2t की पावर कितनी है 3/2। ऊपर से कॉमन ले, कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन केवल इधर से ले रहा हूं साइन, क्योंकि cos sin 3 थीटा का सूत्र बनेगा। तो यहां से sin लिया कॉमन, यहां से cos लिया, यहां से sin थीटा कॉमन लिया यानी sin t और cos t कॉमन लिया, क्या बचा t। एक sin इसमें से गया तो बचा sin t माइनस इसमें से cos गया sin गया तो क्या बचा 4 sin क्यूब t बटे में क्या है cos 2t की पावर 3/2। यहां तक कोई दिक्कत, इधर समझे। dx/dt बराबर sin t cos t, sin t cos t। चूंकि यहां देखें, चूंकि sin 3 थीटा का सूत्र होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। केवल थीटा के स्थान पर क्या है t है, तो यहां थीटा हट के t आ जाएगा, ये सूत्र बन गया sin 3t का, और बटी में है cos 2t की पावर 3/2, और इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अभी आपने x को हल किया है, अब हल करेंगे किसको y को, फिर निकालेंगे dy/dx। यहां तक उतार सकते हो। तो अगला है इसका y का मान, क्योंकि y बराबर दिया, ऐसे कैसे हल होगा, बिल्कुल ये स्टेप आएगी, केवल यहां साइन था वहां पर cos होगा। चूंकि x को आपने हल किया तो dx/dt इसका मान आया। अब y को हल करें तो ये आ गया y बराबर cos क्यूब t बटे अंडर रूट cos 2t। t प्राचल t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां लिख दिया t के सापेक्ष अवकलन से y का किया तो ये बन गया dy/dt बराबर, यहां से किया अभी आपने सूत्र पढ़ा b का स्क्वायर यानी अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर। b को स्थिर रखा, b को मतलब अंडर रूट cos 2t को स्थिर रखा, और dy/dt किसका कर रहे हैं cos क्यूब t का, माइनस अब u को स्थिर रखा यानी cos क्यूब t को स्थिर रखा, और अवकलन कर रहे हैं dy/dt किसका कर रहे हैं अंडर रूट cos 2t का। ध्यान दें dy/dt बराबर क्या आया, यहां से निकलकर इसका स्क्वायर किया, अंडर रूट हट गया, केवल रहा cos 2t। यह है अंडर रूट cos 2t, घात का किया, घात आगे, एक घात इसमें से कम, चूंकि 3 घात आगे आगे एक घात कम हो गया, घात का किया, अब cos का करेंगे, cos का होता है ये माइनस आगे लगा दिया और ये होता है sin t माइनस cos क्यूब t। अंडर रूट का करें, अंडर रूट का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट जो का त्यों, चूंकि अंडर रूट का हो गया। अंडर रूट के भीतर की संख्या cos का करें तो cos का होता है माइनस sin 2t, माइनस sin 2t जो का त्यों। 2t का करें अब 2 अचर ये बाहर ले लिया, और t का कितना होता है t के सापेक्ष 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब इसका क्या लेना है, यहां से लघुत्तम और सॉल्व करना है। तो यहां से क्या आया अगला
डी वाई बाई डी टी बराबर इसका इससे गुणा किया -3 cos स्क्वायर टी साइन टी का रूट से, तो क्या आ गया -3 cos स्क्वायर टी साइन टी और अंडर रूट cos 2t। माइनस का माइनस से गुणा किया, ये 2 से तो क्या कट गया 2, माइनस का माइनस से गुणा किया प्लस साइन 2t का cos क्यूब टी से गुणा किया, तो ये हो गया साइन 2t cos क्यूब टी बटे अंडर रूट cos 2t। यहां तक कोई दिक्कत? बटे में है cos 2t। यहां तक यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अब इसको हल करेंगे, लघुत्तम लेंगे। यहां देखें इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो क्या मानेंगे 1, और लघुत्तम 1 का अंडर रूट cos 2t से गुणा करें तो ये आ गया डी वाई बाई डी टी बराबर, इसका लघुत्तम आया अंडर रूट cos 2t। 1 का अंडर रूट cos 2t से गुणा किया, 1 का भाग अंडर रूट cos 2t में दिया, अंडर रूट cos 2t बार गया, और अंडर रूट cos 2t का अंडर रूट cos 2t से गुणा किया तो ये हो गया cos 2t, और ये जो की तो ये आ गया -3 cos स्क्वायर टी साइन टी और cos 2t प्लस अंडर रूट cos टी का अंडर रूट cos 2t में भाग दिया, एक बार गया और 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या से किया, ये बन गया साइन 2t cos क्यूब टी बटे में क्या है cos 2t। इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो क्या मानेंगे 1, क्योंकि बटे के बटे तो 1 खा जाएगा ऊपर, तो अगली लाइन आई डी वाई बाई डी टी बराबर -3 साइन टी को पहले लिख दिया, साइन टी cos स्क्वायर टी cos 2t प्लस साइन 2t cos क्यूब टी बटे में अंडर रूट cos 2t, और ये गुणा में कहाँ गया 1 ऊपर, और बटे में बचा cos 2t। अब इधर समझे, अभी आपने देखा अंडर रूट का मान होता है 1/2, आधार समान घातें जुड़ेगी, वही घात बनेगी इसकी भी कितनी 3/2। तो अगली लाइन यहां से क्या आई डी वाई बाई डी टी बराबर, इधर समझे इसका इससे आधार समान घातें जुड़ेगी, तो ये तो हो गया cos 2t की पावर 3/2, क्योंकि cos 2t का मान क्या है cos 2t बराबर होता है 2 cos स्क्वायर टी -1, cos 2 थीटा के सूत्र से cos के पदों में 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो वहां यहां रखें तो ये आ गया -3 साइन टी cos स्क्वायर टी 2 cos स्क्वायर टी -1 प्लस क्या है साइन 2t का सूत्र 2 साइन टी cos t, और साथ में है cos क्यूब टी बटे में क्या है cos 2t की घात 3/2। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखें इधर समझे डी वाई बाई डी टी बराबर, इसका इससे गुणा किया 3 दूनी 6 -6 साइन टी cos स्क्वायर टी का cos स्क्वायर टी से गुणा किया तो cos की पावर 4t, माइनस का माइनस से गुणा किया प्लस 3 एकम 3, और ये बना साइन टी cos स्क्वायर टी। यहां तक कोई दिक्कत? +2 साइन टी cos क्यूब और cos, ये हो गया cos की पावर 4t वटे cos 2t की पावर 3/2। यहां से जोड़े
तो dy बाई डी टी बराबर माइनस का 6 साइन टी कॉस 4t और प्लस का 2 साइन टी और कॉस 4t, तो ये बच गया माइनस का 4 साइन टी और कॉस 4t और प्लस में है 3 साइन टी कॉस स्क्वायर टी बटे कॉस 2t की पावर 3/2। यहां से देखें कॉमन ले रहे हैं इसमें साइन टी और कॉस टी, तो यहां से आया dy बाई डी टी बराबर साइन टी कॉमन ले लिया और कॉस टी कॉमन लिया। साइन टी यहां से गया तो बचा -4, साइन टी गया कॉस टी गया 1, तो यहां बचा कॉस की पावर 3t। साइन टी यहां से गया तो बचा प्लस का 3 और कॉस 1 गया तो यहां से बचा कॉस टी और बटी में है कॉस 2t की पावर 3/2। इसको और हल करें तो एक लाइन और बनती है यहां से dy बाई डी टी बराबर, ये तो हो गया cos 2t की पावर 3/2, प्लस को पहले लिख दें माइनस को बाद में लिख दें, तो ये बचा साइन टी कॉस टी। अब इसमें से मैंने कॉमन ले लिया क्या, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस बाहर ले लिया, तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो गया कॉस क्यूब टी। माइनस कॉमन लिया, ये प्लस का और ये प्लस वाला किसका हो गया, माइनस का, 3 कॉस टी। अब यहां से देखें आप तो ये सूत्र बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कॉस 3 थीटा का सूत्र होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये सूत्र बन रहा है। थीटा के स्थान पर क्या है, टी है, तो ये बन गया dy बाई डी टी बराबर माइनस का साइन टी कॉस टी और ये बन गया कॉस 3t सूत्र, बटे में क्या है कॉस 2t की पावर 3/2। यहां तक कोई दिक्कत, क्योंकि आपसे पूछा है dy बाई डी एक्स, इसका मतलब प्राचल है, तो dy बाई डी टी में यदि मैं dx बाई डी टी का भाग दूं तो dt से dt कटेगा, मान आएगा dy बाई डी एक्स का। मान रख रहे इसको दिया समीकरण 2, समीकरण 1 बोला, समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 में 2 से मान रखे तो क्या आया, dy बाई डी एक्स dy बटे dx बराबर dy बाई डी टी मान ये रहा माइनस साइन टी कॉस 3t बटे कॉस 2t की पावर 3/2, ये dy बाई डी टी का मान। अब dx बाई डी टी का समीकरण 1 से रख दिया, क्या है साइन टी कॉस टी साइन 3t बटे कॉस 2t की पावर 3/2। आप पता है बटे के भी बटे है, संख्या खा जाएगी ऊपर, तो यहां से आया dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का साइन टी कॉस 3t बटे कॉस 2t की पावर 3/2 गुणा में, ये बटे वाली संख्या पहुंची ऊपर, कॉस 2t की पावर 3/2 और बटी में क्या है साइन टी कॉस टी और साइन 3t। यहां तक कोई दिक्कत, जो कट रही है वो संख्या काटेंगे, तो यहां से काटे कि ये कॉस 2t की पावर 3/2 से कॉस 2t की पावर 3/2 गई, साइन टी से साइन टी गया, कॉस टी से कॉस टी गया, क्या बचा केवल dy बटे dx बराबर, एक तो बचा माइनस, ऊपर बचा कॉस 3t, नीचे बचा साइन 3t। क्योंकि कॉस बटे साइन तो होता है कॉट, तो ये आया dy बाई dx बराबर माइनस का कॉट
3t, जो कि आपका क्या है आंसर, जो कि आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा।